आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमार्थ से सदा ही बचो, अन्यथा। कुछ बिंदु लगाते हुए हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, इन सभी स्थितियों में क्योंकि तीन प्रकृति के गुणों का एक सम्मिश्रण है। देखिए, रंगीन रंग की स्थितियां क्या है? ये एक राजसी स्थिति है, भोग विषयों की स्थिति है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये आपके मेरे पांच भोग विषय हैं जिनका ज्ञानेंद्रिय सुख भोगना चाहती है। और एक साधारण मनुष्य की तो इन सभी विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता बनी ही रहती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में अच्छी बुरी विभिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इन सब के पीछे का कारण आपके हमारे भोग विषय ही है। और यदि भोग विषयों को हम ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं, जिनको समझने के लिए प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझना होता है। आपके मेरे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को भी समझना होता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है, उनका प्रत्यक्ष रूप से इस माया की व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। कि ये व्यवस्था कहो, माया कहो, ये तो अपने आप में एक यंत्र की भांति एक जड़ स्थिति है। जैसे आपका हमारा देखिए, स्थूल शरीर भी जड़ है। ये जड़ में जब क्रियाएं होने लगती हैं तो वो किसी एक चेतन सत्ता द्वारा ही संभव होती है। ठीक इसी तरह जिस माया को, प्रकृति को अक्सर साधारण शब्दों में क्या बोला जाता है कि प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है, और होता है। लेकिन इसके पीछे का कारण प्रकृति नहीं है, इसके पीछे का कारण स्वयं परमात्मा है। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति जो निर्गुण निराकार रूप में इस माया में इस प्रकृति के तीन गुणों को चलायमान रखती है, क्रियाशील रखती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से कहीं ना कहीं इन स्थितियों पर प्रकाश डालते आए हैं। लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो लगभग हमने पिछले 2.5-1 वर्षों से आरंभ की थी, इनमें हम कुछ सरल विषय ले लेते हैं। विशेष रूप से प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, तमोगुण, जहाँ हम एक काले रंग से अक्षर लिखते हैं, उनसे अपने अपने बचना होता है। ये एक अज्ञानता की स्थितियां हैं, एक निषेध कर्मों की भी स्थितियां, एक बुराई का प्रतीक है। और ये जो रंगीनियां हैं, जैसे आज हमने लिखा है ना, प्रमाद से बचो, ये प्रमाद का अभिप्राय विषय भोगों की आसक्ति से है। ये विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में तो गिराती है। क्यों? क्योंकि सतोगुण का हम पकड़ा हुआ हाथ छोड़ देते हैं। देखिए, प्रमाद की स्थितियों में ये सात्विक स्थितियां अच्छी नहीं लगती। अक्सर आप देखते हो ना, मेले में देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां होती हैं। बच्चे जब तक अपने माता पिता की उंगली पकड़े रहते हैं, तब तक तो बच्चे का खोने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि माता पिता तो उसके संरक्षक है। जैसे देखिए, रजोगुण का संरक्षक कौन है? सतोगुण। तमोगुण का संरक्षक कौन है? रजोगुण। देखिए, इन गुणों की क्रमबद्ध स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इसीलिए इन तीन गुणों की स्थितियों को रहस्यमय स्थितियों से भी जोड़ा है, और इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को गूढ़तम ज्ञान विज्ञान समझाया है। और इसलिए हम इन सभी स्थितियों पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो लगभग 2425 30-35 वीडियो हमने प्रसारित की हैं, ज्ञान कक्षाएं पर चर्चाएं रखी हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के तीन गुणों का ही बखान करते हैं। इन तीन गुणों से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, जिसको हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इसके पीछे के अर्थ भावार्थ इसलिए आपको मैं समझने होंगे, क्योंकि तमोगुण वैसे अपने आप में कोई निंदक स्थिति नहीं है, जबकि तमोगुण के प्रति शास्त्रों में तो खुल्लम खुल्ला कहा जाता है, इसकी निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक स्थितियां हैं।
देखिए, जो तो तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रिया करनी आवश्यक है, और बिना पदार्थों के तो आपका हमारा जीवन चल भी नहीं सकता। और आपका हमारा तो शरीर भी पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इस स्थूल शरीर को जिंदा रहने के लिए कुछ इसकी आवश्यकता है। दाल रोटी चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को एक मकान चाहिए। जो भी स्थितियां हैं, देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने होंगे। यानी कि पदार्थों का आपका हमारा जो एक संसार है, ये एक मर्यादित स्तर पर आपकी हमारी एक जरूरत है। लेकिन आवश्यकता जब धीरे धीरे भोगों में बदल जाती है, अब भोग आपके हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है। भोग एक रुचिगत कार्य होते हैं। भोगों का अभिप्राय सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता की स्थितियों से होते हैं, जो कि आपके हमारे जीवन की कोई एक आवश्यकता नहीं। यानी कि आवश्यकता की पूर्ति तो एक सात्विक स्थिति है, भोगों की स्थिति एक राशि स्थिति बन जाती है। ये भोग विषय ही आपको हमें प्रमाद में ले जाते हैं। देखिए, अभी हमने कहा ना, बच्चे जब तक माता पिता की उंगली पकड़े रहते हैं, ये बच्चे कौन है? ये तमोगुण रजोगुण, ये बच्चे ही हैं। देखिए, शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए, इन 4 पुरुषार्थों में से एक जो मोक्ष की स्थिति है, उसको तो आपको हमने एक लक्ष्य बनाना है। और बाकी बचे जो 3 पुरुषार्थ, ये 3 गुणों की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण है। ये अर्थ का अभिप्राय धन से है। तन से भी ले सकते हो, क्योंकि अर्थ किस लिए चाहिए? तन की अवस्थाओं के लिए। तन के लिए ही धन चाहिए। धन और अर्थ एक ही स्थिति है। इसलिए तो समाज में देखिए, आपसी सहयोग के लिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की स्थितियां कुछ समझाई गई हैं। ये कर्मों के आधार पे है, क्योंकि हम सभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे के सहयोग से ही आपके हमारे जीवन चलता है। जैसे संसार में इतने देश हैं, बड़े से बड़ा देखिए अमीर देश भी हो, उसको भी कुछ ना कुछ आयात अन्य देशों से करना होता है। ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, ये धर्मानुसार होनी चाहिए। यानी कि अर्थ और काम, ये धर्म की 4 दीवारी के भीतर में ही रहना चाहिए। इसी को ही बच्चों का एक माता पिता के उंगली पकड़ना से भी आप जोड़ सकते हो। देखिए, जब मनुष्य गुरु के प्रवचनों को सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, तो ये सभी स्थितियां आपकी हमारी परमात्मा की सम्मुखता बनाती है। यानी कि हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं। सम्मुखता लगाओ, उंगली पकड़ना लगाओ, सब एक ही बात है। देखिए, जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो सर्वप्रथम आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में नित्य ज्ञान रहता है, जबकि ज्ञान में आनंद गुण नहीं है। इसीलिए तो आपको भी परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। परमात्मा की सम्मुखता होते ही परमात्मा के आनंद की झलकें आपको भी मिलती हैं, हमें भी मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान अवरत नहीं होता। और यदि हम संसार के सम्मुख हो जाते, ये जो प्रमाद की स्थिति है, ये 5 विषय भोगों के अमर्यादित स्थितियां हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के 5 घोड़ों की स्थितियों को आवारागर्दी करने से रोकने के लिए, उन घोड़ों की लगाम को ही मन कहा गया। और मन किसके अधीन रखना है? बुद्धि के। बुद्धि का अभिप्राय यहाँ सात्विक स्थिति से है। और वहाँ गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम ही अपने हाथ में रखते हुए संक्षेप में यही समझा दिया कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ अपने जीवन में जगाओ। ये योग की स्थितियाँ आपको भी प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर की स्थितियाँ, यानी कि आप और हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से फिर बंधते नहीं, अन्यथा कर्मफल सिद्धांत की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं। देखिए, जैसा हम कर्म करते हैं, हालांकि शास्त्रों में, वेदों में तो विस्तार से समझाया गया है, ये करो, ये मत करो। सिंपल सी एक साधारण सी स्थिति है, जो मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। देखिए, शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति है, और निषेध कर्मों से मना किया गया। जैसे हम बार बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ।
ये समाज में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ही आपको मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। और कर्तव्य कर्मों का पालन तो वही कर सकता है जिसको ज्ञान में स्थितियों का बोध होगा। अन्यथा देखिए, ये प्रमाद की स्थिति है। जब हम भोग अमर्यादित करते हैं तो फिर आपका मतलब सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है। प्रमाद में देखिए, जैसे डीजे पे कोई डांस गाना चल रहा है, ब्याह शादी की कुछ राशि स्थितियां हैं, और भी संसार में देखिए जब राशि स्थितियां अमर्यादित ढंग से अपना स्थान ग्रहण करती हैं तो फिर उनको सत्वगुण की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती। इन सात्विक वीडियो को भी सुनने का कोई मन नहीं करता। तो ये प्रमाद की स्थितियां होती हैं। प्रमाद में मनुष्य भौतिक सुखों के प्रति ही एक जगह होता है, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति वो सोने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है। जैसे बच्चे मेले में, ये मेला क्या है, संसारी मेला है, विषय भोगों का मेला है। यानी कि जैसे बच्चे माता पिता की उंगली छुड़वा कर खो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, गुरु का पकड़ा हुआ हाथ छोड़ देते हैं, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ देते हैं, तो ये परमात्मा की विमुखता बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में हम सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि देरी तक जगते हैं, विषय भोगों का सुख भोगते हैं। ये सभी स्थितियां, ये सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है। यानी कि ये जो रजोगुण है, ये प्रमाद की स्थितियां, यानी कि मनुष्य को सात्विक स्थितियां फिर अच्छी नहीं लगती। तो फिर धीरे धीरे ये प्रमाद की स्थितियां मनुष्य को कहाँ गिराती हैं? नीचे, तमोगुण में, अनीतिगत कार्यों में। जैसा कि भागवत पुराण में कहा गया है, 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। उनका संग होते ही आपसे आपसे पाप कर्म कितने होने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। ये 5 निंदनीय स्थान के धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि ये जो हमने नीचे लिखा है, प्रमाद से बचो, बचने का अभिप्राय सतोगुण से जुड़ो। ये सतोगुण की लगाम छाता पकड़े रखो, गुरु की आज्ञा में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो, तभी दिन में ये राशि स्थितियां, संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियों से बच सकते हैं। अन्यथा यदि ये स्थितियां नहीं बनती तो फिर मनुष्य रजोगुण में खोता है, फिर शाम को तमोगुण के गिरते ही वो अधोगति की स्थितियों से भी जुड़ने लगता है। इसलिए हमने अन्यथा शब्द को काले रंग से दर्शाया और प्रश्न चिन्ह सफेद रंग का इसलिए लगाया कि इस पर हम चिंतन करें, यानी कि बुराई से बचें, प्रमाद से बचें। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, यानी कि हम परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। उस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा की स्थितियों से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।